शालोम। जय मसीह की दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करेंगे होसाया का चैप्टर 2 और वर्स 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें दूसरे वचन में लिखा है, अपनी माता से विवाद करेगी। विवाद क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं और ना मैं उसका पति हूँ। अपने मुंह पर से छिनालपन को और अपनी छातियों के बीच से व्यभिचारों को अलग करे, नहीं तो मैं उसके वस्त्र उतार कर उसको जन्म के दिन से नंगे कर दूंगा और उसके मरुस्थल के समान और मरुभूमि के सरीखे बनाऊंगा और उसके प्यास से मार डालूंगा। यहाँ परमेश्वर इज़राइल से बोल रहे हैं कि जो अपनी आत्मिक माता है, जो कि अब देखो ये बहुत ही डीप टॉपिक है, तो इसको जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैंने यहाँ तक आपको समझाया है। आज मैं यहाँ तक आपको समझाऊंगा, ठीक है? तो ध्यान से सुनना। परमेश्वर अपने लोगों से, जो कि इज़राइली लोग हैं, उनसे बहुत ही प्रेम करते हैं, ठीक है? लेकिन जो इज़राइल का एक आत्मिक व्यवहार है ना, जो कि दूसरे अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रहा था, जिसके कारण जो परमेश्वर है उसने बताया, क्योंकि आपको देखो यार, देखो यहाँ लिखा हुआ है विश्वासघाटी गमोर, विश्वासघाटी इज़राइल। मतलब जो गमोर है वो एक वेश्या थी, उसी के कारण नहीं, उसी के द सेम इज़राइल भी एक वेश्या की तरह हरकतें करता है, क्योंकि दोनों ही विश्वासघाटी हैं, दोनों ही अपने पति के साथ पक्की पक्की नहीं रहती। अब यहाँ इज़राइल का जो हम कह सकते हैं आत्मिक पति कह सकते हैं, वो यहाँ परमेश्वर को बताया गया। तो परमेश्वर ने बोला है, अब परमेश्वर कहते हैं कि अपनी माता से विवाद करो, विवाद क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं। अब यहाँ सच्ची नहीं बोला कि अपनी माता से जाके विवाद करना शुरू कर दो, ये नहीं बोला परमेश्वर ने। कॉन्टेक्स्ट समझो दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट क्या है। यहाँ लिखा हुआ है विश्वासघाटी गमोर, विश्वासघाटी इज़राइल। विश्वासघाटी गमोर इसलिए क्योंकि गमोर एक वेश्या थी उस समय, और लेकिन परमेश्वर ने उस गमोर, देखो जो होसाया था, उसे जो होसाया नबी था, ठीक है, होशो नबी था, उसे बोला था जाके गमोर से विवाह कर ले। लेकिन वो जो गोमोर थी, वो विश्वासघाटी थी, वो वेश्या थी, जो कि पीछे अन्य अपने प्रेमियों के पीछे भागती है और अपने अपने जो सच्चे प्रेम करने वाले पति है उससे दूर हट जाती है और उसे इग्नोर करती है। वैसे ही आत्मिक तौर में इज़राइल भी वही कर रहा था जैसे वेश्या करती है। इज़राइल परमेश्वर के पास से भाग रहा था, इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि अपने अभी के अभी वेश्यापन और व्यभिचार छोड़ दे, नहीं तो बहुत कड़ा दंड मिलेगा।